मैं RSTV न्यूज़ सलाम नमस्ते शास्त्रीकाल में RSTV न्यूज़ 24 से उस्मानपुर से हमारी टीम आई है फर्रुख नवजीवन इंटर कॉलेज में। यह 15 अगस्त की खुशी मनाई जा रही है। इसके हम आपको दिखाएंगे, बच्चे बैठे हुए हैं, हम आपको मेहमान बनाए हुए हैं, सबको दिखाएंगे बकायदे। हर साल हम की याद में स्वतंत्रता दिवस ये हमारे गांव के सब जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन आज बात थोड़ी सी इससे आगे करते हैं। मैं बात करूंगा ओलंपिक्स की। हाल ही में पेरिस के अंदर 2024 में ओलंपिक्स गेम्स समाप्त हुए हैं और हम जानते हैं कि उसमें हमारे मात्र 6 मेडल आए हैं। थोड़ा सा खुशी का मौका है, लेकिन कुछ चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 सभी की है। इसमें ये सब चैनल देखेंगे, चाहे वो तो आप कुछ बोलो देश के लिए, क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, देश के लिए कुछ बोलो। लेकिन 1947 से लेके अभी तक चल रहा है प्रोग्राम, जो तरक्की की है वो वास्तव में अभूतपूर्व है। लेकिन जब हम तुलना करते हैं दूसरे देशों से तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ऐसे फील्ड है जिसमें हम पिछड़ रहे हैं, और उसमें एक फील्ड है खेलों का। क्योंकि अगर हम अपने जो पड़ोसी देश है चाइना, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपके मतलब की चीज़ है। वो हमसे 1949 यानी कि हमसे बाद में आज़ाद हुआ, और आज अगर हम ओलंपिक टैली के अंदर देखते हैं तो उसका स्थान काफ़ी आगे आता है। आंकड़े बताते हैं कि 1980s तक चाइना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग नहीं लेता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो उस स्तर पे कॉम्पिटिट करने लायक ही नहीं है। लेकिन 1980 से पहले उन्होंने फिट चाइना एक प्रोग्राम चलाया, जैसे हमारे देश में भी फिट इंडिया प्रोग्राम चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो उसमें उनका जो मकसद था, क्योंकि खेलों का जो मकसद होता है वो केवल एक मेडल जीतना नहीं होता है, खेलों का मकसद होता है अपने देश की जनता को फिट बनाना, ह्यूमन रिसोर्सेज को फिट बनाना। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण रिसोर्सेज होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये जो हर एक क्षेत्र में काम आता है। तो उन्होंने जो फील्ड चलाया उसमें उन्होंने खेलों के लिए पर्याप्त तैयारी करी। तो मैं उसी संदर्भ में कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता है कि आखिर हम खेल में इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत शॉर्ट में 3 पॉइंट में रखूँगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। जो पहला पॉइंट है वो है कैपिटल। कैपिटल मीन्स हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो खेलों में काफ़ी कम है। हमें खेलों में अपने निवेश को बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें दुनिया से कॉम्पिटिट करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो भारत में जो स्टेडियम की संख्या है वो लगभग 140 के आसपास है, और उसमें से भी जो क्रिकेट को समर्पित है वो कम से कम 90% से ज़्यादा जो हमारे फील्ड है। तो कहीं ना कहीं स्टेडियम की समस्या है। चाइना से अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 1000 से ज़्यादा स्टेडियम है, और वो मल्टीपर्पज़ है, और उसमें सभी तरह के खेलों की संभावना है। दूसरा जो एक कारण मेरे को जो नज़र आता है वो है हमारी कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, जो हम महिलाओं को खेलों में एक तरीके से प्रमोट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप पदक टैली को उठा के देखेंगे तो जितने देशों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अमेरिका की बात कर लेते हैं तो अमेरिका जितने मेडल जीतता है तो 10 में से 6 मेडल वहाँ की महिलाएं जीतती है। इस साल की अगर बात की जाए तो जिम्नास्टिक के अंदर अकेले उसने 6 से ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो जब तक महिलाओं को प्रमोट नहीं किया जाएगा, हमारे अंदर जो खेल संस्कृति है उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। चैनल देखना सब RSTV न्यूज़ 24 खेलों में हम दुनिया के सामने RSTV न्यूज़ 24, क्योंकि 140 करोड़ हमारा सबके फोटो आगे पे करो। उससे ज़्यादा जरूरी है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। ऑस्ट्रेलिया की 2 करोड़ की आबादी है लेकिन हमसे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और लास्ट का पॉइंट मैं रखूँगा जो है क्रिकेट। क्रिकेट में हम अग्रणी देश है दुनिया के, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जो दूसरे खेल है उन सबको ख़त्म करता जा रहा है। क्योंकि जो इंडिविजुअल एक तरह से परफॉर्मेंस होती है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट ने ख़त्म कर दिया। हमारे स्टेडियम हो गए, या हमारी सरकार का जो फोकस हो गया,
या जो जिस तरीके से सरकार प्रमोट करती है। आईपीएल हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यही काम दूसरे देशों ने दूसरे खेलों में किया है, बोलो जरा देश के लिए। वो ओलंपिक्स में 15 अगस्त के बारे में कुछ बोलो। तो मैं यही बात रखना चाह रहा था कि हमें भी इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा देश होने के बाद ओलंपिक्स में और अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। और ये जो मुद्दे मैंने उठाए हैं कि थोड़ा सा कि हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, दूसरा मैंने जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, इसको बदलने की ज़रूरत है। आज खेल में भी अच्छा करके आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। और तीसरा, क्रिकेट के साथ साथ दूसरे खेलों को भी प्रमोट करने की आवश्यकता है।